द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो गौतम बुद्ध जो थे वो सबको ये शिक्षा दे रहे थे कि जो हमारा जो जीवन है वो पूरे तकलीफ़ों और दुखों से भरा हुआ है। दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। तो ये इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर बहुत लालच है, हम बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती है। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो बहुत बार ये होता है कि हम जो चाहते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए वो मिल जाता है तो भी हम सेटिस्फाइड, हम खुश नहीं होते हैं। एंड वॉन्ट इवन मोर, और हमें और चाहिए होता है। और वॉन्ट अदर थिंग्स, मतलब मुझे हमें और भी चीज़ें चाहिए और बहुत चाहिए होता है। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस इज ए थर्स्ट और तन्हा। तो बुद्धा ने कहा कि ये थर्स्ट है, थर्स्ट मतलब प्यास, तो जो हमारी ख़त्म ही नहीं होती, या उसे हम तन्हा भी कहते हैं। ही टॉट दैट दिस कंस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ ये शिक्षा दी कि ये जो हमारी जो लालच है ये हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अगर हम सब चीज़ में थोड़ा ध्यान रखें, मतलब हम मॉडरेशन रखें कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही चाहिए। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। उन्होंने सबको ये कहा कि हमें हमें काइंड होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए और दूसरों की ज़िंदगी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, वो चाहे इंसान हो या जानवर हो। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। उनका कहना ये था कि हम जो कर्म करते हैं, हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे हों या बुरे हों, इसका जो असर होता है वो हमारी इस लाइफ में जो अभी का जीवन है और आगे जो हमारा आने वाला समय है, जीवन है, उस पर फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि मतलब जो हम कर्म करेंगे, बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका अच्छा होगा और बुरा कर्म करोगे तो सब कुछ बुरा होगा। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्रकृति सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। तो बुद्धा ने क्या, जो अपनी जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उन्होंने सबको शिक्षा दी, एक ऑर्डिनरी जो सारे लोग जो थे, ऑर्डिनरी लोग, उनको उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में सिखाया। उस समय जो लैंग्वेज थी प्रकृति, ताकि सबको समझ में आ जाए। वॉट वॉज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास। तो क्या लैंग्वेज थे जिससे कि वेदास को लिखा गया था। ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन टू सिंप्लीफाई एक्सेप्ट वॉट ही सेड। तो लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। तो उन्होंने लोगों को ये इनकरेज किया, उन्होंने लोगों को ये बढ़ावा दिया कि लोग जो सोचते हैं उसे हम सिंप्लीफाई एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, मतलब ये सोचिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये कैसे है, चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तब तक ऊपर देखिए कि यहाँ पे ब्लॉक में लिखा हुआ द स्तूपा एट सारनाथ। दिस बिल्डिंग नोन एज अ स्तूपा वॉज बिल्ड टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक स्तूपा की पिक्चर है, स्तूप की, सारनाथ में। इस बिल्डिंग को स्तूपा कहा जाता है, जो कि ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले बुद्धा ने अपने मैसेज को लोगों के सामने सिखाया था, लोगों को सिखाया था अपने मैसेज के बारे में, जो कि हम और आगे भी चैप्टर 11 में इसके बारे में और पढ़ेंगे।